नाम था त्रिकूट पर्वत। और सौभाग्य की बात भैया, जलेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग, जहाँ हमारी कथा हुई लोढ़ेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग, और तीसरा कोटेश्वर महादेव। तीन स्वयंभू शिवलिंग के निकट में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। और अमरकंटक में इससे पहले हम कथा करके आए, बड़ा ही आनंद आया। वो तो नर्मदा मैया की कृपा है। ऐसा कहते हैं कि संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं को तो हम भोग नहीं लगा सकते, भोजन नहीं करा सकते। इसकी कथा ऐसी है कि गंगा पापियों का पाप धोते धोते मैली हो गई। तो गंगा ने एक बार भगवान बांके बिहारी के पास जाके कहा, हे भगवान, मैं इतने पापियों का, यहाँ सत्कर्मी भी आते हैं, दुराचारी भी आते हैं, और सबसे ज्यादा तीर्थ क्षेत्र में जाके पाप करते हैं लोग। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर हरे, तापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। कहने का भाव ये है, यदि गंगा में आप निर्मल मन से स्नान करते हैं तो बिल्कुल आपका पाप क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि ज्वर आ गया है, बुखार आ गया है, शशि के नीचे बैठ जाइए आप, सूर्य के नीचे बैठ जाइए, तो आपके ज्वर के वेग को क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है। गरीबी है तो कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए, कल्प वृक्ष के नीचे आप यदि बैठते हैं तो आपकी दरिद्रता को दूर कर देता है। और यदि आप सत्संग करते हैं, सत्संग यदि करते हैं तो ये चारों चीज मिल जाता है। इस भवसागर से पार होने का मार्ग निकल आता है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। गंगा मैया एक बार गई भगवान के पास, कहने लगे, हे भगवान, मैं इतने का उद्धार करते करते थक गई हूँ, मैली हो गई हूँ, मुझे भी स्नान करने का शुभ पुण्य मिल जाए। तो भगवान ने कहा, संसार के देवी देवता गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक अभी जो अक्षय तृतीया का तिथि जो निकला, हनुमान जयंती जैसे ही होता है, उसके बाद से 33 कोटि देवी देवता अमरकंटक के लिए जैसे चीटी का लाइन लगता है, नाना रूप बना करके नर्मदा स्नान करने के लिए आते हैं। और एक जैसे नर्मदा जी की, नर्मदा का कंकड़ हर में शंकर। आज भी नर्मदा में यदि कोई पावर नहीं होता, यदि कृपा नहीं होती नर्मदा जी का, तो वहाँ भी हड्डी का ढेर लग जाता। आज वहाँ भी होता है। हम यहाँ के लोग प्रयागराज जाते हैं, लेकिन MP उत्तर प्रदेश के लोग नर्मदा में आकर के अस्थि विसर्जन करते हैं। ऐसा प्रमाण है कि नर्मदा में जो अस्थि विसर्जन किया जाता है, और नर्मदा मैया के जल में पड़ते ही वो पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। नर्मदा का कंकड़ हर में शंकर। नर्मदा जी से यदि आप एक शिवलिंग कोई पत्थर लेके आ जाओ, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे गंडकी नदी नेपाल में आप चले जाइए वृंदा, तुलसी माता जड़ सहित रहे, उसको कलावा बांध दीजिए, सुहागन है वो, उसमें सिंगार बांध दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, और उसको मनसा वाचा कर्मणा से आप वो गंडकी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो गंडकी नदी के नीचे में जो शालिग्राम पत्थर होता है, वो पत्थर आकर के आज भी उस दिव्य तुलसी में आकर के चिपक जाता है। वो शालिग्राम में कभी प्राण प्रतिष्ठा डालने की आवश्यकता नहीं होता, वो पूर्ण ब्रह्म होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया भगवान के पास जाए तो भगवान ने कहा, ठीक है गंगा, आप एक बार नर्मदा स्नान करने चली जाना। एक और अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति।
अन्य क्षेत्र माने हम जो गृहस्थ हैं, अपने परिवार में रह के, गाँव में रह के मानव जाए धोखे से